रुक्मणी की दो बेटियां थीं, पूनम और पूजा, और अब दोनों ही लड़कियां शादी के लायक हो चुकी थीं। पूनम का रंग काला, तो वहीं पूजा गोरे रंग की थी। जब भी कोई उन दोनों बहनों को देखता, तो हर कोई पूनम की बुराई करने लगता, उसके रंग रूप को देखकर मुंह बनाने लगता। वही पूजा जब यह सब देखती, तो वह मन ही मन बहुत खुश होती। ईश्वर का शुक्र है मुझे ईश्वर ने सुंदर और गोरा बनाया है। अगर मैं भी तुम्हारी तरह काली होती तो सोचती हूँ, हे ईश्वर तो कैसी जिंदगी होती मेरी। तुम किस तरह जिंदा रह लेती हो इतनी बातें सुनने के बाद। पूजा पूनम को सुना रही थी कि तभी रुक्मिणी गुस्से में पूजा से कहती है। पूजा, यह तुम क्या कह रही हो? सारी दुनिया तुम्हारी बहन को इतनी बातें सुनाती है। तुम्हें इसका साथ देना चाहिए और तुम खुद ऐसी बातें कर रही हो। याद रखो, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। घमंड नहीं है मम्मी, मुझे गुस्सा भी आता है। कितने रिश्ते आ चुके हैं, मेरी उम्र हो गई है, लेकिन इसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही। मम्मी, मेरी किस्मत में शादी नहीं है। तुम इस बार जो भी कोई रिश्ता आए तो पूजा को उसे मिलवा देना। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अभी तक पूनम को देखने के लिए जितने भी रिश्ते आए, सब उसके काले रंग की वजह से ना हो पाए। जो भी पूजा को देखता, सब पूजा का ही हाथ मांगते, और रुक्मिणी हमेशा सबसे यही कहती कि उसे पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करनी है। पूजा और पूनम की बात सुनने के बाद रुक्मिणी को भी लगा कि पूजा की शादी कर लेनी चाहिए। और एक दिन प्रकाश का रिश्ता आता है, और पूजा चाय लेकर आती है। प्रकाश जैसे ही पूजा को देखता है, वह उसे पसंद कर लेता है, और पूजा भी उसे पसंद कर लेती है। बहन जी, हमें तो आपकी लड़की बहुत अच्छी लगी। बस, आप जल्द से जल्द मुहूर्त निकलवाइए और इन दोनों की शादी करवा देते हैं। रुक्मिणी हाँ कह देती है, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। क्या हुआ बहन जी? क्या तुम्हें यह रिश्ता पसंद नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरी एक और बेटी है, लेकिन वह जरा पक्के रंग की है, इसीलिए उसकी शादी नहीं हो रही। जबकि वह पूजा से बड़ी है, और छोटी बहन की शादी होगी तो सब लोग बातें तो बनाएंगे ना। बस इसी बात की चिंता हो रही है। क्या कहा, आपकी एक और बेटी है जो पूजा से बड़ी है? जरा हमें भी तो मिलवाइए। तभी रुक्मिणी पूनम को आवाज देती है। पूनम को देखकर वह तीनों चुप हो जाते हैं, और पूजा से रिश्ता तय कर वह लोग चले जाते हैं। आज मैं कितनी खुश हूँ। प्रकाश जी कितने सुंदर हैं, और मैं भी कितनी सुंदर हूं ना कि उन्होंने एक ही नज़र में मुझे पसंद कर लिया। सचमुच आज तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो पूजा। अब तुम्हें मेरी काली शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। फिर कुछ दिन बाद धूमधाम से पूजा की शादी प्रकाश से हो जाती है। पूजा आजाद ख्यालों वाली लड़की थी। रोज शादी के बाद घूमना फिरना, बाहर खाना, कभी प्रकाश के दोस्तों से मिलना, तो कभी अपने दोस्तों को प्रकाश से मिलवाना, इससे उसकी लाइफ बन चुकी थी, जिससे उसके सास ससुर परेशान रहने लगे थे। प्रकाश, जरा बहू से कहो कि 2 मिनट के लिए अपने पैर जरा इस घर में भी रोक कर रखें। जब देखो इधर उधर घूमती रहती है। घर की तो परवाह ही नहीं है और ना ही हमारी। इस उम्र में सारे काम करते हैं और अपने लिए खाना भी खुद ही बना रहे हैं। ठीक है माँ, मैं पूजा से बोल दूंगा। क्या बोलना चाहते हो मुझे? अभी तो हमारी शादी हुई है, शादी को कुछ महीने ही तो हुए हैं। अगर अब नहीं घूमेंगे फिरेंगे तो कब घूमेंगे? पूजा, नाराज मत हो, लेकिन मम्मी पापा का ख्याल भी तो हमें रखना होगा। ऐसा करते हैं, हम दोनों वीकेंड पर घूमने जाया करेंगे और पूरा हफ्ता तुम घर का ध्यान रखना। यह सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है। एक दिन घर में प्रकाश ने जन्मदिन की पार्टी रखी थी। पूजा के मायके से रुक्मिणी और पूनम भी वहां आए हुए थे। सभी लोग पूनम को देखकर बातें बना रहे थे, और कुछ लोग हंस रहे थे। यह देखकर पूनम को बहुत बुरा लगता है, और वह भागते हुए बिल्डिंग के छत पर चली जाती है। यह प्रकाश देख लेता है, और वह भी पूनम के पीछे भागता हुआ जाता है। और पूनम को ऊपर से छलांग लगाते हुए देखकर प्रकाश उसे भागकर पकड़ लेता है। प्रकाश जी, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मैं मरना चाहती हूँ। मैं जिंदा रहकर क्या करूँ? सब लोग मेरे रंग रूप को देखकर इतनी बातें सुनाते हैं।
थक गई हूँ मैं बातें सुनते सुनते। लेकिन ये गलत है। तुम अपने आप को कैसे खत्म कर सकती हो? नहीं पूनम, आत्महत्या किसी बात का हल नहीं। देखना, कोई ना कोई अच्छा लड़का तुमसे शादी जरूर करेगा और तुम भी सुखी हो जाओगी। नहीं, अब ऐसा कभी नहीं होगा। आज तक 100 लड़के मुझे देखने आए और सबने मना कर दिया। आप लोग भी तो घर आए थे। आप लोगों ने जब मुझे देखा तो आप कुछ नहीं बोले। सुनो पूनम, तुम मरने की मत सोचो। मैं करूंगा तुमसे शादी। ये सुनकर पूनम हैरान रह जाती है। प्रकाश पास के मंदिर में जाता है और उससे शादी कर घर वापस आ जाता है। सभी लोग केक काटने का इंतजार कर रहे थे कि तभी प्रकाश पूनम का हाथ पकड़कर वहां आता है। उन दोनों के गले में वरमाला देखकर ये सब क्या है प्रकाश? मुझे माफ करना, लेकिन मैंने पूनम से शादी कर ली है। अगर मैं यह न करता तो पूनम अपनी जान दे देती। रुक्मणी भी यह सब देखकर हैरान थी और प्रकाश के घरवाले और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। आखिर तुमने अपनी काली परछाई मेरे जीवन पर डाल ही दी। पूजा, तुम जैसे अभी जिंदगी जी रही हो वैसे ही जियो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। बस मुझे इस घर में किसी कोने में पड़ी रहने दो। फिर रुक्मणी अपने बेटी और दामाद को आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है। प्रकाश पूजा को समझाने लगता है। अगले दिन सुबह सास ससुर यह देखकर बहुत खुश होते हैं कि पूनम सुबह जल्दी उठती है और सारे घर का काम खत्म करती है। जीती रहो बहू। जब से प्रकाश ने पूजा से शादी की थी, हमारे घर में तो सुबह काम की आदत ही छूट गई थी। वह मुझे सुबह उठने की आदत है, इसलिए मैं सारे काम सुबह ही खत्म कर लेती हूँ। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। उसके बाद प्रकाश और पूजा नीचे तैयार होकर आ जाते हैं। प्रकाश ऑफिस के लिए जा ही रहा होता है कि तभी पूनम टिफिन लेकर आती है। इसमें क्या है? इसमें आपके लिए लंच है। मैंने मम्मी जी से पूछकर आपकी पसंद का खाना बनाया है। टिफिन देखकर ही प्रकाश पूजा की तरफ देखकर मन ही मन सोचता है कि शादी को इतना टाइम होने के बाद भी आज तक पूजा ने उसे कभी भी ना तो खाना बनाकर खिलाया और ना ही कभी लंच पैक कर दिया। फिर वह ऑफिस चला जाता है। तुम यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर मेरे लिए चाय लेकर आओ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। और मेरी बात कान खोल कर सुनो। तुम इस घर में नौकरानी बनकर ही रहोगी। ठीक है पूजा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बस मुझे यही किसी कोने में पड़ी रहने दो। पूनम पूरे घर की साफ सफाई करती रहती और तीनों टाइम का खाना बना दिया करती और अपनी सास ससुर की सेवा भी करती। धीरे धीरे प्रकाश के माता पिता को पूनम बहुत अच्छी लगने लगी, पर पूजा प्रकाश के घर आते ही क्लेश करने लगी। ये क्या है प्रकाश? ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। मेरी तो जिंदगी पूरे दिन कमरे में बंद होकर कटने लगी है। मुझे ऐसी लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कान खोलकर सुन लो। अभी तुम तैयार हो जाओ। हम लोग बाहर क्लब में जाएंगे। पूजा, समझने की कोशिश करो, आजकल ऑफिस में बहुत काम है। सब लोग ओवरटाइम ही कर रहे हैं। मैं तो फिर भी जल्दी घर आ जाता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मुझे घूमने जाना है। मैं थक गई हूं घर में पड़े पड़े। प्रकाश मजबूरन पूजा को बाहर ले जाता है। वह क्लब जाते हैं और खाना भी बाहर ही खाते हैं। आते समय प्रकाश को झपकी आ जाती है और इतनी ही देर में उनकी गाड़ी सामने वाले पेड़ से टकरा जाती है, जिसमें प्रकाश को काफी चोट आती है और पूजा मामूली घायल होती है। घर आने पर हे ईश्वर, प्रकाश तुझे कितनी चोट आई है। पूजा देखो, तुम्हारी लापरवाही के कारण घर में क्या हो गया। मुझे भी छोटे आई हैं। किसी का ध्यान मेरी तरफ तो नहीं गया। संभालो अपने बेटे को। मैं चली अपने कमरे में। प्रकाश जी, आप मेरे साथ चलिए। फिर पूनम दिन रात प्रकाश की देखरेख करती है और उसका बहुत ख्याल रखती है, और यह देखकर प्रकाश को पूनम पसंद आ जाती है। किसी ने सच कहा है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तुम्हारी बहन रंग रूप में सुंदर है, लेकिन उसमें बहुत ही घमंड है और संस्कार भी नहीं है। प्रकाश जी कुछ भी हो, लेकिन वह मेरी बहन है। प्लीज उसके साथ कभी कुछ गलत मत होने देना। वह आपसे बहुत प्यार करती है।
ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे सेवा के कारण मुझे तुमसे प्यार ज़रूर हो गया है। ये सुनकर पूनम मन ही मन खुशी हो जाती है। पूनम की सेवा से प्रकाश जल्दी से अच्छा हो जाता है। एक दिन मैं देख रही हूँ प्रकाश, आजकल तुम पूनम के कुछ ज्यादा ही करीब जाने लगे हो। मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम। अगर ऐसा फिर से मैंने देखा तो मैं धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। कैसी लड़की हो तुम? वह तुम्हारी बहन है। वह तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचती, हमेशा तुम्हारा अच्छा सोचती है। और एक तुम हो। सुनो पूजा, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या कहा तुमने प्रकाश? कि तुम उसे काली कलौटी के लिए मुझे छोड़ दोगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हें तो बोलने की भी तमीज नहीं है। तुम छोटे बड़े का लिहाज भी नहीं करती हो। तुम्हें बस घूमना फिरना पसंद है। घर संभालना तो तुम्हें आता ही नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल रहा हूं। तभी पूनम भागते हुए आती है और प्रकाश के आगे हाथ जोड़ती है। नहीं प्रकाश जी, ऐसा कभी नहीं करना। आपने मुझसे वादा किया था कि आप हमेशा पूजा को खुश रखेंगे। देख रही हो पूजा, तुम्हारे कारण तुम्हारी बहन मेरे सामने घुटने के बल हाथ जोड़ बैठी है। तुम हो कि इसी को धक्के मारकर बाहर निकाल रही थी। प्रकाश भी वहां से चला जाता है और पूजा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो पूनम, तुम्हारी वजह से मेरा घर टूटने से बच गया। नहीं नहीं, रो मत मेरी बहन। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और कभी तुम पर आँच भी नहीं आने दूंगी। और उसके बाद दोनों बहनें मिलजुल कर रहने लगीं और गोरी काली का भेदभाव खत्म हो गया। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।